मैं गिरीश गौड़ जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। मेरे प्यारे मित्रों, पुनः वही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे महापुरुषों, मेरे प्यारे मित्रों, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। आज का जो टॉपिक है महापुरुषों, आज जिस पे हम विचार कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने, आप तो महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, आप लोगों से ही मैंने सीखा है। दास को कहीं बोलने में भूल होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। दास कहना चाहता है कि लोग कहते हैं, संसार में लोग कहते हैं कि ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। लेकिन दास इसी का उत्तर देने का प्रयत्न आप लोगों के सामने करता है, इसकी कोशिश करता है। तो हम सभी महापुरुषों से विनम्र निवेदन है कि आप जो है, दास से कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। दास अभी टॉपिक पे आता है, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो संसार है, क्योंकि संसार में सत्य का ज्ञान सभी को हो ऐसा नहीं है। आप देखिएगा, हम सबको मानव तन मिला है और हम दिन भर सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते हैं। कोई ऐसे भी महापुरुष हैं जो लाखों लोगों से मिलते हैं, करोड़ों लोगों से मिलते हैं। लेकिन एहसास करो, महसूस करो कि आपको कितने लोग ऐसे बताते हैं मैं संपन्न हूँ, खुशहाल हूँ, और कितने लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। तो दास ने जो देखा है, दास का जो अनुभव है, 100 में 80 से 90% लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो सत्य की तरफ देखना नहीं चाहते। कुछ लोगों तो पूजा पाठ, सत्संग समारोह, कीर्तन भजन को आडंबर भी कहते थे। उनके जीवन का लक्ष्य क्या होगा? जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, उसके बाद भी फेल हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे नसीब में नहीं था। तब हम कहते हैं कि हमारे नसीब में नहीं था, इसलिए काम नहीं हो पाया। लेकिन दास एक एग्जाम्पल देना चाहेगा, क्योंकि हमारा जो सत्संग, जो विचार है, वो किसी जाति, किसी धर्म में, किसी अलगाव में नहीं है, सबके लिए सामान है। चाहे वो देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ बैठे, एक साथ रहें, एक साथ खाए पिए, क्योंकि परमात्मा ने किसी की कोई जात नहीं बनाई है, धर्म नहीं बनाया। लेकिन दास का जो धर्म है वो आपके साथ शेयर करता है। आप मेरा बुरा सोचो, आप मेरा बुरा सोचो, ये आपका कर्म है। आप मेरा बुरा सोचो, ये आपका कर्म है, और मुझसे किसी का बुरा न हो, यही मेरा धर्म है, यही मेरा धर्म है। दास कहना चाहेगा
कि जब हम कोई काम विफल हो जाते हैं, लाख प्रयास के बाद नहीं होता, तो बोलते हैं हमारी नसीब में नहीं है। हम हमारे देश के महापुरुष राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की बात आप पे शेयर करना चाहेगा दास, कि अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे, पीएचडी किया था, साइंटिस्ट थे, और जब पायलट का एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू में गए, तो अब्दुल कलाम जी का एक नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। जब अब्दुल कलाम जी वहां से लौटे तो बहुत ही निराश हो चुके थे। फिर उनके मन में एक विचार आया कि महापुरुष कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उनके दिल में विचार आया कि महापुरुष कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये संतों की बाणी है। प्रयत्नशील रहते हैं, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। फिर अब्दुल कलाम जी अपनी तैयारी में लगे रहे और अपने कर्म को करते रहे। अब्दुल कलाम जी इस भारत के राष्ट्रपति बने। अब आप सोचिए, ये पायलट और ये राष्ट्रपति, ये जमीन, ये आसमान, कितना डिस्टेंस है। उनकी कोशिश, उनका विश्वास, उनकी मंजिल पर परमात्मा ने उन्हें पहुंचा दिया, क्योंकि वो हार नहीं माने थे। और हर अच्छा करने वालों के साथ बुराइयां तो लगी है, बुराई तो होती है। आपने देखा कि बड़े बड़े महापुरुषों, संत महात्माओं को भी सांसारिक लोगों ने बुरा कहने से नहीं छोड़ा, लेकिन वो कभी डिगमिगाए नहीं हैं। वो अचल अटल अपने विश्वास पे अटल रहे और अपनी मंजिल को पार किए। दास, आप लोगों से विनम्र निवेदन करेगा और अपने उस जो टॉपिक था कि ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएगा, तो दास कहता है नसीब लेके आया था। क्योंकि हम देखते हैं ना, जब काम करने के बाद नहीं होता तो बोलते मेरी नसीब में नहीं था। तो हम लेके आए थे, नसीब को लेके आए थे, लेकिन कर्म को लेकर जा रहे हैं। ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जा रहे हैं। दास तो कहना है नसीब लेके आए हैं और कर्म लेके जाते हैं। अब दास कहना चाहेगा कि कर्म कैसे लेके जाते हैं। लोग ये सवाल करते हैं, पूछते हैं, उनके दिल में जज्बात उठ रहा होगा कि कर्म कैसे लेके जाते हैं। देखिए, राम ने अपना कर्म किया, चले गए, लेकिन आज पूरे विश्व में उनकी स्थापना, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनके कर्मकांड में चलने की कोशिश, उनके रामायण, ये सब पढ़े जा रहे हैं। अब महापुरुष कबीरदास जी ने कहा, कबीरा हर के रूठते हरि नहीं होत सहाय, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए।
कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, लेकिन हमें सबसे पहले किसे चरण स्पर्श करना चाहिए? क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होता, गुरु नहीं होता तो भगवान नहीं मिलते, तो इसलिए गुरु जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि बिना ज्ञान से सब अंधेरा है। अब जब तक आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में अंधेरा ही रहेगा। तो आज वो महापुरुष नहीं है, बाबा बूटा सिंह महाराज नहीं है, बाबा अवतार सिंह महाराज नहीं है, बाबा हरदेव सिंह महाराज नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान, उनका दिया हुआ प्रवचन अमर है। तो वो कर्म लेके गए हैं कि जो हम लोग आज उनकी चर्चा, आज भी सत्संग में जहाँ महापुरुष बैठते हैं तो उनकी चर्चा होती है। ईसा मसीह इस चौराहे पे खिला मार के ठोक दिया, लेकिन आज वो अमर हैं, आज उनके नाम लिए जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो पीर पैगंबरों ने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो अपने कर्म लेके गए हैं, क्योंकि उसी से हम उनकी व्याख्या करते रहते हैं। तो दास इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहेगा और आप लोगों से पुनः यही रिक्वेस्ट करेगा, समाज कल्याण हेतु हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।